हेलो स्टूडेंट्स, हम लॉग के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा लॉग की डेफिनेशन, लॉग का डोमेन क्या है, लॉग की रेंज क्या है, लॉग के आंसर पॉजिटिव कब आएंगे, लॉग के आंसर नेगेटिव कब आएंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉग के ग्राफ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस प्लॉट द ग्राफ ऑफ log x टू द बेस a। अब स्टूडेंट्स, इसमें दो केस है कि बेस जब 1 से बड़ा होगा तब लॉग का ग्राफ क्या होगा, और जब बेस 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा तब लॉग का ग्राफ क्या होगा। तो हम इन दोनों केसेस को एक एक माइनर डिटेल्स से समझेंगे। तो कंसंट्रेट ऑन द ग्राफ ऑफ log x टू द बेस a। नाउ फर्स्ट केस इज से व्हेन द बेस इज ग्रेटर देन 1। बेस को कहते हैं हम तू 1 से बड़ा हो जा। तो स्टूडेंट्स, जब बेस 1 से बड़ा होता है तो लॉग का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बनता है। मैं दोबारा बोलता हूं, जब बेस 1 से बड़ा होगा तो लॉग का जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से बनेगा। अब ऐसा क्यों बना है, इसमें क्या क्या माइनर डिटेल्स हैं, हम उसको समझते हैं। अब भाई सबसे पहले तो ग्राफ जो है वो इस तरफ क्यों नहीं है, तो इसका जवाब क्या है। इसका जवाब तो हमारे पिछले लेक्चर में पार्ट 1 लॉग में मैंने पढ़ाया आपको कि लॉग की मशीन में सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यूज ही सप्लाई कर सकते हैं। यानी लॉग इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, वी कैन सप्लाई ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, बट इन दिस पोर्शन x इज नेगेटिव। तो इसका क्या सीधा सा मतलब यह हुआ कि इस जगह में लॉग का ग्राफ बन नहीं सकता, क्योंकि यहां पे x क्या है, नेगेटिव। तो तभी ग्राफ जो है लॉग का इस जगह में बन रहा है, यहां पे x क्या होता है, पॉजिटिव। और दूसरा, लॉग में 0 भी नहीं सप्लाई कर सकते, इसलिए देखिए आप 0 पे ग्राफ जो है देखिए टच नहीं हो रहा, मतलब 0 से आगे आगे ग्राफ बन रहा है। क्या यह बात समझ गए हम। अब दूसरी बात कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप समझिए क्या होगा, सोचिए जरा स्टूडेंट्स। ग्राफ जो होता है वो हमेशा y का होता है, और किसके कारण होता है, x के कारण। कि आप x सप्लाई करेंगे y आएगा, तो ग्राफ किसका बनता है, y का बनता है। इसको टेक्निकल भाषा में बोलें तो ग्राफ इज ऑलवेज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसा मैंने कहा, ये जो ग्राफ बना है ये y का बना है, तो भाई इस जगह में y क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। तो भाई अगर y 0 है तो x कितना होगा। याद कीजिए अपना लास्ट लेक्चर। अगर कुछ स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो पीछे वाला लेक्चर देखें, आपको लॉग की डेफिनेशन और जो डिटेल्स हैं उसकी स्टार्टिंग वाली वो समझ आ जाएंगी। तो लेट अस कंटिन्यू कि इस जगह में जो y की वैल्यू है वो 0 है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं y को 0 भरूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, लॉग किसका 0 होता है, log 1 का 0 होता है। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट आया ये 1,0 आया। अगर आपको और अच्छे से समझना है ये 1 कैसे आया, तो भाई जब y 0 हुआ तो log x टू द बेस a 0 हो गया। अब log की डेफिनेशन क्या सीखी थी आपने कि log जब हटता है क्वांटिटी उधर ही रहती है, बेस दूसरी तरफ चले जाता है, और वो जो नंबर है वहां पे वो उसकी पावर बन जाता है, और किसी की पावर 0 क्या होती है, 1। तो इसलिए मेरे को पता लग गया कि y की वैल्यू 0 कब होगी, जब x क्या होगा, 1। तो ये बात भी स्पष्ट होगी कि ये पॉइंट 1,0 क्यों है, इसके कोऑर्डिनेट्स 1,0 क्यों है। अब स्टूडेंट और बातें समझते हैं कि देखिए ये जो लॉग का ग्राफ है ये वाला पोर्शन x के ऊपर क्यों है, जो मैंने ये कलरफुल बनाया, और ये वाला पोर्शन x के नीचे क्यों है। तो इस बात का जवाब भी आपको लास्ट जो मैंने लेक्चर लिया पार्ट 1 लॉग, उसमें मैंने समझाया था कि लॉग के आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव कब आते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए जरा, भाई इस जगह में देखें जहां पे मैं क्रॉस डाल रहा हूं,
इस जगह पे x जो है वो 1 से क्या है बड़ा, इस जगह में x क्या है 1 से बड़ा। तो x कौन है, x है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कह रही है मैं 1 से बड़ी हूं। इस जगह में हम देखें तो x 1 से बड़ा है, क्वांटिटी कह रही है मैं 1 से बड़ी हूं। और मैंने बेस को क्या लिया, बेस को मैंने कहा था तू भी 1 से बड़ा है, तो बेस कहता मैं भी 1 से बड़ा हूं। भाई अगर क्वांटिटी 1 से बड़ी हो, बेस 1 से बड़ा हो, दोनों एक जैसी बातें कर रहे हो, तो लॉग के आंसर क्या आते थे, लॉग के आंसर पॉजिटिव आते थे। भाई ग्राफ किसका बनाया आपने, ग्राफ बनाया आपने लॉग का, और मैंने क्या कहा था ग्राफ हमेशा y का बनता है। तो y पॉजिटिव कहां पे होता है, y पॉजिटिव होता है x एक्सिस के ऊपर। तो इसलिए स्पष्ट हो गया ये कि जब x 1 से बड़ा है, यानी इस क्षेत्र में लॉग का ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस के ऊपर होगा। और सिमिलर टर्म्स में अगर इस जगह में आए हम, ये वाली जगह में, इस जगह में x जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 है। भाई x 0 और 1 के बीच में है, यानी क्वांटिटी कह रही है मैं 1 से छोटी और बेस कह रहा है मैं 1 से बड़ा। और मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया जब क्वांटिटी और बेस उलट बातें करें तब लॉग के आंसर नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये y नेगेटिव है, और y नेगेटिव कहां पे होता है स्टूडेंट्स, y नेगेटिव होता है x एक्सिस के नीचे, तभी इस क्षेत्र में ग्राफ x एक्सिस के नीचे आया है। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि भी इस जगह में ऊपर क्यों है ग्राफ, इस जगह में नीचे क्यों ग्राफ है, और ये पॉइंट 1,0 क्यों आया, और इस राइट साइड में y एक्सिस की राइट साइड में ग्राफ क्यों बन रहा है। अब इसके और माइनर डिटेल्स होती हैं कि कनकेविटी की ग्राफ इस तरह से क्यों है, ग्राफ इंक्रीज क्यों कर रहा है, वो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको समझ आ जाएगी कि ग्राफ इंक्रीज क्यों कर रहा है, कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है, उसकी कनकेविटी ऐसे क्यों होती है, तो वो भी सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पता लगेगा। पर अभी हमें इतनी जानकारी सफिशिएंट है। तो you are getting this. So this is the graph of log x to the base a when base is greater than 1. Now on similar terms, what will be the graph of log x to the base a when a, that is base, is lesser than 1? भाई इसका ग्राफ क्या होगा जब बेस 1 से क्या होगा छोटा। तो स्टूडेंट्स इसका ग्राफ बनने वाला है ऐसा। अब मैं क्विकली क्योंकि हमने पीछे डिटेल में पढ़ा है तो अब इसको हम फटाफट समझ जाएंगे, और वक्त ना लेते हुए हम इसकी माइनर डिटेल्स पे बढ़ते हैं कि ग्राफ x एक्सिस की राइट पे क्यों ग्राफ y एक्सिस की राइट पे क्यों बन रहा है, क्योंकि y एक्सिस की राइट पे x पॉजिटिव होता है और लॉग में सिर्फ पॉजिटिव चीजें जाती हैं। 0 पे टच क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लॉग में 0 भर नहीं सकते। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये 1,0 आएंगे। क्यों, क्योंकि जब y 0 होता है log 0 कब होता है, जब x 1 होता है। फिर ग्राफ जो है 1 से आगे आगे x एक्सिस के नीचे क्यों चले गया, क्योंकि 1 से आगे आगे जब गए तो क्वांटिटी कह रही मैं 1 से बड़ी और बेस कह रहा है मैं 1 से छोटा। जब क्वांटिटी और बेस उलट बातें करते हैं तो log के आंसर क्या आते हैं, नेगेटिव। और इस क्षेत्र में 0 और 1 में ग्राफ x एक्सिस के ऊपर क्यों है, क्योंकि यहां पे क्वांटिटी कह रही है मैं 1 से छोटी हूं, क्वांटिटी का है मैं 1 से छोटी, बेस का है मैं 1 से छोटा, तो लॉग के आंसर क्या आने चाहिए, पॉजिटिव। तो लॉग के आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, तभी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। और जैसे मैंने कहा कनकेविटी डिक्रीजिंग का नेचर वो कैलकुलस के फर्दर लेक्चर्स में हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ लॉग। तो इस 2 लेक्चर में हमने लॉग की डेफिनेशन से लेके उसके ग्राफ तक कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। Stay tuned, keep on studying. Thank you very much.